सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्कीन बंदा हूँ। सीमा, अभी आपने खुद भी देख लिया होगा कि आपके जो पड़ोसी हैं वहां वो क्या कह रहे हैं और आपके जो हस्बैंड हैं वो क्या कह रहे हैं। अब देखिए, आप भी भारत की सरकार से कह रही हैं कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मेरे बच्चों को रहने दिया जाए, और आपके पति भी भारत सरकार के सामने हाथ जोड़कर यही कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मुझे वापस दे दिए जाएं, मेरे बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब भारत सरकार किसकी बात सुने, आपकी या आपके पति की? सर, वो सिर्फ साजिश चल रहे हैं, वो मुझे रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो मेरे साथ पहले से सही नहीं थे। मैं उनको अपना पति मानती ही नहीं हूँ। वो उस बात से इनकार कर रहे हैं, वो हर बात से इनकार कर रहे हैं। मैं उनसे हर तरह की रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर सर मैं पाकिस्तान चली भी गई ना तो मैं हैदर के पास नहीं जाऊँगी। पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं, अगर मैं 2 दिन भी जिंदा रही ना, मैं एक पल भी हैदर के पास नहीं जाऊँगी सर, क्योंकि मैं सचिन की पत्नी हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं यहीं मरूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर फिर भी कानून ने मुझे भेज दिया तो वहाँ के लोग मुझे जिल्लत की मौत देंगे सर। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर। मुझे, अगर मैंने क्राइम करा है, मैं बगैर वीज़ा आई हूँ, मुझे ताउम्र जेल में डाल दिया जाए, मुझे वापस नहीं भेजा जाए सर। अगर यहाँ के कानून को मुझ पर शक है तो भी मैं यही कहूँगी, मुझे जेल में डाल दें, जिस तरह चाहे रखें, मुझे पाकिस्तान ना भेजें। और हैदर जितना अच्छा बनने का कह रहे हैं, वो इतने अच्छे थे नहीं और है नहीं। अगर इतने अच्छे होते शायद मैं उनको छोड़ के यहाँ आती भी नहीं सर। तो अभी आपने, मेरा कोई भी पीछे नहीं है, मेरे पापा थे। जी हाँ, जी सर। आप बोलिए, आप अपनी बात पूरा कीजिए। मेरे पापा थे, उनकी डेथ के बाद मेरा कोई भी पीछे नहीं था। 2 बहनें हैं, एक भैया है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे सर, कोई किसी को नहीं पूछता। हैदर के पापा, हैदर के परिवार ने कभी मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश भी नहीं करी। मेरे पापा की डेथ पे भी वो नहीं आए, तो वो कैसे कह सकते हैं। एक हैदर जो मेरे साथ लड़ते थे तो मेरे पापा ही थे जो मेरे बीच में आते थे। अब वो भी नहीं थे तो मैं किसके लिए रहती सर। सारी ज़िंदगी यही जिल्लत मेरे बच्चे देखते थे, हमारी लड़ाई होती थी। हैदर के पहले भी 2 बच्चे हैं, उनको कभी हैदर ने पूछा तक नहीं। पहली पत्नी ने इनसे तलाक ली तो उनके लिए इस तरह क्यों नहीं मसले खड़े करें। पहली पत्नी ने दूसरी शादी कर रखी है तो उसके लिए वो सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे। पहली पत्नी को अपने बच्चे दे दिए थे इन्होंने, तो उस पत्नी ने खुद इसको कहा कि मैं नहीं पालूंगी, तुम खुद पालो। तो उसके लिए क्यों नहीं कहा गया, अब मेरे लिए क्यों। अगर मैं यहाँ से जाती भी हूँ सर तो मैं हैदर की पत्नी बन के कभी भी नहीं रहूँगी। पहली बात तो बचूंगी नहीं, अगर जिंदा 2 दिन रही तो मैं हैदर की पत्नी नहीं रहूँगी। सीमा, आप पाकिस्तान में रही अभी तक, अब आपको कुछ दिन यहाँ इंडिया में हुए हैं, दोनों जगह में आपको क्या अंतर महसूस हुआ? बहुत अंतर है सर, बहुत फर्क है। अभी मैंने इतना भारत देखा नहीं है, सिर्फ नोएडा, रबुपुरा ही देखा है थोड़ा बहुत। और यहाँ के लोग जैसे प्यार करते हैं मुझसे, मेरे पास आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सचिन की मम्मी, सचिन के पापा और इनके बाबा, इनकी बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये 4था दिन है आज। मैंने अपने बच्चों को प्यार नहीं करा, ये अपनी बुआ और चाचा के साथ ही रहते हैं, क्योंकि सारे दिन हम मीडिया में रहते हैं अभी तक, तो फिर बच्चे सो ही जाते हैं। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो हम कहीं और हैं या किसी और के घर में। पापा मम्मी को अपनी दादा दादी मानते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे यहाँ इनका इतना मन लग गया है कि वो कभी कहते भी नहीं कि कोई और थे हमारे। और हैदर को तो उन्होंने कभी याद भी नहीं करा। जी सीमा, आप तो जानती हैं भारत में भी हिंदू मुसलमान ये बहुत जो है बड़ा मुद्दा रहता है, अक्सर इस तरह की बातें होती रहती हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि लव जिहाद जैसी बातें होती रहती हैं कि लव जिहाद होता है। तो आपको ऐसा लगा जब सचिन के आसपास के जो लोग, या जब आप यहाँ वापस आई, तो आपको ऐसा कभी लगा कि एक हिंदू के साथ, आप क्योंकि एक मुसलमान हैं, एक हिंदू के साथ आपके इस रिश्ते को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और या लोगों को कोई हिचक है आपको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आप दूसरे धर्म से आई हैं, और वो भी सबसे बड़ी बात पाकिस्तान से, जिसे भारत के लोग दुश्मन देश मानते हैं? सर यही तो खूबी है यहाँ के लोगों में,
हिंदू मुसलमान सब मुझे आशीर्वाद देकर गए, दुआएं देकर गए, और सब इतना खुश हो रहे थे कि हमारी पाकिस्तान से भाभी आई है। तो बहुत यहाँ के लोग प्यार दे रहे हैं मुझे, कोई साड़ी दे रहा है तो कोई फूल ले आ रहा है, कोई लड्डू लेकर आ रहा है, तो कोई 200 मेरे हाथ में थमा के जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। बस हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है, और जब बिल्कुल जो चल रही मेरी जांच मतलब चल रही वो क्लियर हो जाए, फिर जो फैसला होगा सर मैं मंजूर करूँगी। पर मुझे यकीन है कि मेरे हक में होगा, मुझे वापस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों ने खुद मुझे कहा कि अब ये पाकिस्तान की नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में। तो मुझे यकीन है कि भारत मुझे अपनी पनाह में रखेगा, अपनी शरण में लेगा, क्योंकि मैं खुद को हिंदू बना चुकी हूँ और मैं भारतीय भी बन जाऊँगी। मन से तो बन गई हूँ, कानूनी भी बन जाऊँगी सर। हमने ये भी देखा, जो हम लगातार आपके वीडियोस आते रहते हैं, कि आपने हिंदू धर्म को तो अपना लिया, हिंदू संस्कृति को आपने बहुत जल्दी अपना लिया, बहुत जल्दी आप इस नए माहौल में बहुत जल्दी आपने एडजस्ट कर लिया, बहुत जल्दी आप उसमें जो है ना आप रच बस गई। ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि आप आज से नहीं कई साल से यहीं रह रही हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, समझो मैं कई साल से यहीं रह रही हूँ, क्योंकि मेरे सचिन यहाँ पे रहते थे, मैं वहाँ रहती तो वहाँ थी। हमारी 12-12, 11-11 घंटे, 13-13 घंटे कॉल चलती थी व्हाट्सएप पे, तो अक्सर हमारी बातचीत चलती रहती थी। मेरी रूह यहाँ ही थी समझे, क्योंकि मैं करवा चौथ भी मनाती थी, नवरात्रि भी मनाती थी, होली भी इनके साथ मनाती, क्योंकि वहाँ होली नहीं मनाई जाती, मैंने कभी नहीं देखी, तो यही दिखाते थे। तो मैंने वहाँ भी साड़ी पहनी कई बार, इनके लिए करवा चौथ रखे थे, मैंने 2 रखे थे। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके बदली हूँ सर, मैं पाकिस्तान में बदली हुई थी। ये 2 साल लगे हैं मुझे ये सब करने में। और रही बात लैंग्वेज की, तो जैसे मैं यहाँ आई थी तो सचिन, सब लोग कहते थे कि इसकी भाषा अलग है, तो सचिन ने ही मुझे बार बार समझा करके इस तरह बोलो, इस तरह नहीं बोलो, क्योंकि हमारे यहाँ तू तुम चलता है, तो यहाँ तू बुरा माना जाता है। तो हमारे यहाँ तू मतलब नॉर्मल रहता है, तो यहाँ बुरा माना जाता है। पहले सचिन ने मुझसे तू बोलना छुड़वाया। इस तरह सर इनकी सपोर्ट से मैं यहाँ तक मतलब ये भाषा सीख पाई हूँ। और सब यही कहते हैं कि ये कैसे हुआ। अरे मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है, मेरी दिलचस्पी को तो देखे कोई। जी सीमा, एक फिल्म आई थी बड़ी मशहूर सलमान खान की, आप तो बहुत फिल्में देखती हैं, उसका नाम था बजरंगी भाईजान। देखी आपने वो फिल्म? देखिए बिल्कुल सर, बहुत बार देखी है, बहुत बार। आपकी अपनी कहानी और बजरंगी भाईजान की जो कहानी थी, उसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि उसमें कोई एक जैसी कहानियां हैं दोनों की? बस फर्क ये है, वो फिल्म थी, फिल्म में सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाता है, और ये हकीकत है, ये असल जिंदगी है, इसमें उतनी आसानी से चीजें नहीं होती। आप दोनों में कोई सिमिलैरिटी देखती हैं? बिल्कुल सर, हकीकत हकीकत होती है और फिल्म फिल्म होती है। बहुत मुश्किलों से मैं आई हूँ यहाँ तक सर, बहुत कोशिशों से आई हूँ। मैं सारे दिन सोचती थी क्या मैं जा पाऊँगी कभी। हमेशा एक एक से पूछती थी कि लोग भारत कैसे जाते हैं, लोग भारत कैसे जाते हैं। पूछ के मतलब मालूम कर के मैं यहाँ तक पहुँची सर। आसान नहीं था इंडिया आना, मुझे बहुत मुश्किलों से दुआएं मांग के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसलिए मुझे वापस जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं सचिन को छोड़ के जाना नहीं चाहती सर। मैं बहुत मुश्किल, बहुत दुख देख के यहाँ आई हूँ सर, और पीछे मेरे लिए कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे वापस जाना चाहिए सर। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जैसे कहोगे, जिस तरह रखोगे मैं रहूँगी। मैं घर से, कमरे से भी बाहर नहीं जाऊँगी। जो भी मेरे लिए रूल रखा जाएगा वो हर मानूंगी, पर मुझे यहाँ से वापस न भेजा जाए। सीमा, एक और बात जो है, जो अचंभे में डालती है लोगों को, और इसीलिए लोगों को आपके ऊपर शक भी होता है। एक 5वीं क्लास लड़की पहले तो अपना पासपोर्ट बनवाती है, उसके बाद कराची से फ्लाइट लेके शारजाह होते हुए, नेपाल होते हुए, अकेले अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आ जाती है। ऐसी लड़की जो इससे पहले कभी बाहर, अपने घर से बाहर ना निकली हो, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, कैसे आई आप? और आपको ये डर नहीं लगा कि बीच में कहीं आप पकड़ी जा सकती हैं? किसी भी बॉर्डर पर आपको पकड़ा जा सकता है, और अगर आप पकड़ी गई तो ना पाकिस्तान वापस जा पाएंगी और ना हिंदुस्तान पहुंच पाएंगी। कैसे किया आपने ये? सर पहले तो वहाँ पे जो जहाँ मैं रहती हूँ कराची शहर में, वहाँ हर चीज़ है। पहले तो मैंने आधार कार्ड बना, क्योंकि ना मेरे पास आधार कार्ड थे, ना बच्चों के कोई कागज़ थे, ना मेरे पास पासपोर्ट थे। जब मैंने सचिन के पास आने का सोचा, हमारी मुलाकात का सोचा मैंने,
तो पहले सबसे पहले मैंने आधार कार्ड के लिए बनवाया, आधार कार्ड के बाद पासपोर्ट बनवाए। वहाँ सब ऑफिसें हैं ऐसे, जिससे आधार कार्ड बनवाया तो उससे पूछा भैया पासपोर्ट कहाँ बनेंगे, यहाँ बेफाम कहाँ बनेंगे, यहाँ यूनियन काउंसिल वाले ऑफिस कहाँ हैं जहाँ ये बनते हैं कोई सर्टिफिकेट, वो काम ऐसे पूछ पूछ के सर मैंने किया है। कोई इतनी खास लड़की पहले तो अपना पासपोर्ट बनवाती है, उसके बाद कराची से फ्लाइट लेके शारजाह होते हुए नेपाल होते हुए अकेले अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आ जाती है। ऐसी लड़की जो इससे पहले कभी बाहर अपने घर से बाहर ना निकली हो, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, कैसे आई आप? और आपको ये डर नहीं लगा कि बीच में कहीं आप पकड़ी जा सकती हैं, किसी भी बॉर्डर पर आपको पकड़ा जा सकता है, और अगर आप पकड़ी गई तो ना पाकिस्तान वापस जा पाएंगी और ना हिंदुस्तान पहुंच पाएंगी? कैसे किया आपने ये? सर पहले तो वहाँ पे जो जहाँ मैं रहती हूँ कराची शहर में, वहाँ हर चीज़ है। पहले तो मैंने आधार कार्ड बना, क्योंकि ना मेरे पास आधार कार्ड थे, ना बच्चों के कोई कागज़ थे, ना मेरे पास पासपोर्ट थे। जब मैंने सचिन के पास आने का सोचा, हमारी मुलाकात का सोचा मैंने, तो पहले सबसे पहले मैंने आधार कार्ड के लिए बनवाया, आधार कार्ड के बाद पासपोर्ट बनवाए। वहाँ सब ऑफिसें हैं ऐसे, जिससे आधार कार्ड बनवाया तो उससे पूछा भैया पासपोर्ट कहाँ बनेंगे, यहाँ बेफाम कहाँ बनेंगे, यहाँ यूनियन काउंसिल वाले ऑफिस कहाँ हैं जहाँ ये बनते हैं कोई सर्टिफिकेट, वो काम ऐसे पूछ पूछ के सर मैंने किया है। कोई इतनी वाकई मेरी तालीम इतनी नहीं है, लोगों ने हेल्प बहुत करी। जैसे मुझे लिखना नहीं आता था, उन्होंने मुझे लिख कर दिया, फॉर्म भर के दिए। बहुत मुश्किलों से ऐसा हुआ। और रही बात यहाँ तक आने की, तो नेपाल तक का मेरे पास वीज़ा भी था, पासपोर्ट भी था, टिकट भी थी सर। और ये दुबई लोग कह रहे हैं कि दुबई में मैं उतरी थी, कहीं मैं और गई नहीं, मैं दुबई के एयरपोर्ट में उतरी, फिर दूसरे जहाज़ में बैठ के मैं खटमंडू आई थी। लोग कह रहे हैं कि दुबई गई, ऐसा हुआ, ऐसा वैसा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान से सीधा नेपाल जहाज़ नहीं उड़ते, तो इसलिए ऐसा मुझे दुबई से यहाँ खटमंडू आना पड़ा। और सिर्फ एक ही था नेपाल और भारत का बॉर्डर, जहाँ पे मेरे पास वो कागज़ नहीं थे, पर सचिन मेरे पास थे। तो सचिन ने जब हमें टिकट कराई तो इनकी उनसे बस वाले से बात करवाई, तो इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे आ रहे हैं तो आप इनका ध्यान रखिएगा, और इन्होंने मेरी उनसे बात करी, तभी मैं सर आ पाई। जी, आपसे यहाँ, क्योंकि भारत में पाकिस्तान का हाई कमीशन भी है, पाकिस्तान का दूतावास यहाँ पर है, पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है वो यहाँ बैठते हैं, और पाकिस्तान की अलग अलग एजेंसी हैं, किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, कभी भी किसी की कांटेक्ट कोशिश करने की नहीं की। एक मेरे बाहर मेरे बहन की कॉल आई थी, जो सचिन का पुराना नंबर था, जो मेरे दोस्तों के पास था, तो वो इससे पूछ रही थी कि सीमा का पता है, सीमा का पता है। तो इन्होंने कोई बात नहीं करी, चुप रहे। उसके उसने कॉल काट दी। फिर एक बार मेरे भैया की भी कॉल आई थी इनके पास, इन्होंने बात करी, वो पूछ रहे हैं सीमा का पता नहीं पड़ रहा, नेपाल गई है, मतलब दुबई से नेपाल गई है। इनसे पूछा कि तुमको पता है, इन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे पता नहीं है। उसके बाद उस सिम में हमने रिचार्ज करना छोड़ दिया, तो कॉल आना बंद हो गई। मेरे भैया को मेरी चिंता थी, मेरी बहनों को थी, पर हैदर को नहीं थी, जो आज वहाँ दावा कर रहे हैं बैठ के कि 2 महीने तक उन्होंने वो मेरा पता भी ना पूछा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अब जाके वो कह रहे हैं मेरे बच्चे दे दो, मेरे बच्चे दे दो। ऐसा नहीं होता सर। अच्छा, आखिरी सवाल अब आपसे हमारा ये है, आजकल आप पूरे दिन में कितने इंटरव्यूज दे रही हैं? और इतने सारे इंटरव्यूज देते हुए आपको ये हैरानी नहीं होती कि अचानक आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? होती है सर, बोल बोल के अभी मेरा गला सही नहीं है, इतना बुलवाते हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, कभी लड़ पड़ते हैं, कभी शोर मचाते हैं, तो तबीयत खराब हो जाती है सर। तो मैं तो चाहूंगी मीडिया वाले कम आए, अगर आए तो एक एक करके आए, क्योंकि एक साथ जब ऊपर आ जाते हैं तो पागल सब, एक तो गर्मी लगती है, छोटा घर है हमारा, ऊपर से घुटन होती है सर, तो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं हम। खाना खाने का समय भी नहीं मिलता, ना बच्चों के नहलाने का समय मिलता है। सुबह 8 बजे ही आ जाते हैं, शाम के 8-9 बजे तक सर। अपने आप को टीवी पर देखकर कैसा लगता है आपको? अभी ना अच्छा लगता है ना बुरा। जब तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक मुझे ना अच्छा लगता है ना बुरा। लोग बुरे भी सवाल करते हैं सर, लोग अच्छे भी सवाल करते हैं सर। किसी के सवाल से मुझे दुख भी पहुंचता है, फिर रोना भी आता है सर। फिर मैं खुद को कहती हूँ नहीं, मुझे रोना नहीं है। जब सच सामने आएगा, जो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं उनको एहसास होगा। मैंने अपना क्राइम माना है सर, मेरी गलती बगैर वीज़ा आना है, क्योंकि मैं इनके प्यार में थी। मेरा वहाँ कुछ भी नहीं था खोने को, मेरा छोटा सा घर था, मैं बेच के वो चली आई सर। मैंने हैदर का कोई कुछ भी नहीं उठाया, सब सामान उसका वहाँ, जैसे चाचा वो कह रहे थे, वो हमारे मालिक मकान थे
कि सामान का हमें कह के गए कि हमारे सामान का ध्यान रखना। मैं अपने 2 बैग ले आई, ये मैंने जो पहन रखे हैं ये छोटे वाले मेरी मम्मी के हाथों के थे, मैं ये सोना पहन के और अपना घर बेच के आ गई सर, जो मेरे नाम से था। जी सीमा, अभी पिछले हफ्ते ईद थी, अब जब ऐसे मौके आते हैं, पिछले हफ्ते ईद, भारत में सबने ईद मनाई, आपने ईद मनाई या नहीं मनाई? नहीं मनाई सर, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में थी तो मैंने नहीं मनाई थी सर ईद। सचिन ने भी आपको नहीं कहा कि आप इतने वर्षों से, इतने सालों से ईद मना रही हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, ईद मना लीजिए? नहीं सर, इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मना लो। ऐसे मैंने मजाक में कहा कपड़े ला दो, ईद आ रही है, तो कह रहे तुम हिंदू हो मुसलमान? मैं हिंदू हूँ, तो चुप हो गए ये सर। तो सीमा, अब हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, हमसे आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा जो चैनल है वो भारत में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में देखा जाता है, और आज आपको करोड़ों लोगों ने देखा, आपकी बात, आपकी जो मोहब्बत की दास्तान है ये करोड़ों लोगों ने सुनी है। भारत में भी घर घर में आपके बारे में चर्चा हो रही है, और लोगों को आपके मन में क्या है, आपकी पूरी कहानी क्या है, आप दिल से क्या कहना चाहती हैं, वो आप सब लोगों को बता पाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता सरकार क्या फैसला लेगी, अदालत आपके बारे में क्या फैसला लेगी, लेकिन हम यही कह सकते हैं शुभकामनाएं, और आपकी सच्ची मोहब्बत अगर है तो मोहब्बत की हमेशा जीत होती है, मोहब्बत कभी भी हारती नहीं है, और आपकी भी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे देश में जिस सीमा और सचिन की बारे में बात हो रही है, वो सीमा और सचिन इस समय मेरे साथ लाइव हैं, और आपके मन में जितने भी सवाल होंगे सीमा से और सचिन से, वो हम सारे सवाल पूछेंगे। सीमा और सचिन, आप दोनों का आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है।